कि आपको ये बढ़ा हुआ पेंशन अब कौन से महीने से कब से मिल जाएगा और एरियर जो है वो कब मिलेगा। आपका जो पेंशन का बढ़ोतरी जानने के लिए आपने कौन सा नंबर टेबल देखना है। टोटल एरियर का कैलकुलेशन का बिल्कुल 1 सेकंड भर का एक फॉर्मूला है। ये 47 नंबर टेबल देखना है, या तो फिर वाई ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप के लिए 48, डीएससी के लिए 49 और जो टीए के लिए 50 नंबर और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन वाले। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। OROP 2 के टेबल्स जारी होने के बाद अभी इतनी ज़्यादा चर्चा इसके बारे में हो चुकी है, इतना सारा कैलकुलेशंस आपने देख लिया है, तो आप में से लगभग लोगों को पता चल गया होगा कि आप फायदे में रह रहे हैं या आपको नुकसान हो रहा है OROP से। तो वो बात तो चलिए एक बात हो गई कि बहुत सारे लोग जो है इसके दायरे से बाहर हो गए जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है। लेकिन जितने लोगों का भी OROP 2 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, उन लोगों के मन में अभी ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो बढ़ा हुआ पेंशन है ये अब हमें कब मिलेगा। सभी के मन में ये है, जिनका भी बढ़ोतरी हो गया है उन सभी के मन में ये सवाल गूंज रहा है अभी कि आपको ये बढ़ा हुआ पेंशन अब कौन से महीने से कब से मिल जाएगा और एरियर जो है वो कब मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, OROP का जो टेबल जारी हुआ है, आपका जो पेंशन का बढ़ोतरी जानने के लिए आपने कौन सा नंबर टेबल देखना है, आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको OROP 2 का टेबल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आपने आपका बढ़ा हुआ पेंशन अगर देखना है, आप किसी भी तरीके के पेंशनर हैं, तो आपने कौन से टेबल को देखना है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। और साथ ही साथ OROP का जो एरियर है, टोटल एरियर का कैलकुलेशन का बिल्कुल 1 सेकंड भर का एक फॉर्मूला है, वो भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल सटीक है। तो ये तीनों चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले मैं आप सबको समझाता हूं दोस्तों कि OROP 2 का जो टेबल जारी हुआ है, जो लेटर जारी हुआ है, उसमें आपने आपका पेंशन समझने के लिए, आपकी बढ़ोतरी हुई नहीं हुई, अगर हुई तो कितने रुपए की हुई, उसको समझने के लिए आपको कौन सा टेबल देखना है। आप सर्विस पेंशनर हैं, आप अगर इनवैलिड आउट पेंशनर है, आप नॉर्मल रिटायरी हैं, तो आपको टेबल नंबर 7 देखना है अगर आप वाई ग्रुप के हैं, और अगर एक्स ग्रुप के भी हैं और 2016 से पहले के रिटायरी हैं तो 7 नंबर टेबल देखना है। एक्स ग्रुप के हैं, 2016 के बाद के रिटायरी हैं, आपको 8 नंबर टेबल देखना है। और अगर आप डीएससी के हैं तो 9 नंबर टेबल देखना है, और अगर टेरिटोरियल आर्मी के हैं तो आपको 10 नंबर टेबल देखना है। आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वाले हैं, आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस्ड रेट में आपको मिलता है। एनहांस्ड रेट उनको मिलता है दोस्तों जब पेंशनर का डेथ हो जाता है, तो जब फैमिली पेंशन शुरू होता है तो डेथ होने के 7 साल तक, या तो फिर जो पेंशनर जिनका डेथ हुआ है उनका उम्र 67 साल होने तक, जो भी पहले हो जाता है तब तक के लिए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट मिलता है। तो उसके लिए आपको टेबल नंबर 17 देखना है। और आप अगर एक्स ग्रुप 2016 के बाद के रिटायरीज का ऑर्डिनरी एनहांस्ड फैमिली पेंशनर है तो आपको टेबल नंबर 18 देखना है। और अगर आप डीएससी के ऑर्डिनरी एनहांस्ड रेट ले रहे हैं तो आपको टेबल नंबर 19 देखना है, और टीए के लिए टेबल नंबर 20 देखना है। और दोस्तों, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट के लिए आपको OROP 2 का कौन सा टेबल देखना है, उसको टेबल देखना है 27 नंबर टेबल देखना है। अगर आप एक्स ग्रुप के 2016 के बाद के रिटायरी के फैमिली पेंशनर हैं, नॉर्मल रेट वाले ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, तो आपको 28 नंबर टेबल देखना है। और अगर डीएससी वाले हैं तो 29 देखना है, और अगर टेरिटोरियल आर्मी वाले हैं तो 30 नंबर देखना है। और अगर स्पेशल फैमिली पेंशनर हैं तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए, प्री एक्स ग्रुप प्री 2016 के लिए 37 नंबर टेबल, और पोस्ट 2016 के लिए 38 नंबर टेबल, और डीएससी के लिए 39, और टेरिटोरियल आर्मी के लिए 40 नंबर टेबल देखना है दोस्तों। और स्पेशल फैमिली पेंशन जो डिपेंडेंट या जो डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर हैं उनको प्री के लिए 47 नंबर टेबल देखना है, या तो फिर वाई ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप के लिए 48, डीएससी के लिए 49, और जो टीए के लिए 50 नंबर। और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन वाले जो हैं वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप 2016 से पहले वाले के लिए 57 नंबर टेबल, और उसके बाद वाले जो एक्स ग्रुप वाले 2016 के बाद वाले उनको 58 नंबर, उसके बाद जो डीएससी वाले 59 नंबर, और जो टेरिटोरियल आर्मी वाले हैं 60 नंबर टेबल देखना है।
और जो चाइल्ड इनके बच्चे लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर लेने वाले कोई बच्चे अगर फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो वाई ग्रुप वाले 67 नंबर टेबल देखें, और एक्स ग्रुप 2016 के बाद वाले 68, डीएसयू वाले 69 और टेरिटोरियल आर्मी वाले 70 नंबर टेबल देखें। डिसेबिलिटी एलिमेंट, चाहे इनवैलिड आउट का डिसेबिलिटी एलिमेंट हो, चाहे आपका नॉर्मल पेंशन का जो है डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट हो, आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट देखने के लिए इसमें बहुत सारे पेंशनर होते हैं, उसके लिए आपको जो है 93 नंबर टेबल देखना है वाई ग्रुप के हैं तो, और एक्स ग्रुप भी 2016 से पहले हैं तो 93 नंबर देखना है। एक्स ग्रुप 2016 के बाद वाले 94 नंबर, उसके बाद डीएससी वाले 95 और जो टेरिटोरियल आर्मी है उनके लिए 96 नंबर टेबल देखना है। उसके बाद दोस्तों जो वार इंजरी या वार इंजरी का इनवैलिड आउट पेंशन ले रहे हैं तो उनको 103 या 113 नंबर देखना है, और 2016 के बाद के रिटायरी वार इंजरी वाले हैं, हालांकि वो तो होंगे ही नहीं, फिर भी हैं तो 104 और 114 नंबर टेबल, और जो डीएससी वाले हैं उसको 105 और 115 नंबर, और जो टेरिटोरियल आर्मी है उसको 106 और 116 नंबर टेबल देखना है दोस्तों। अभी आप सबको बताता हूं दोस्तों कि आपका जो टेबल में जब डिफरेंस निकल जाएगा, आपका अभी जो पेंशन ले रहे हैं वो और OROP 2 का टेबल के बीच में जो डिफरेंस निकल जाएगा, उस डिफरेंस अमाउंट को मान लीजिए 1000 रुपये निकलता है तो उसको गुणा करेंगे 52.26 से, तो आपका टोटल एरियर निकल रहा है। ये जो मैसेज है मेरे वीडियो में एक कमेंट किया है सुशीलन नायर जी ने, ये कमेंट किया है, जो कि एक बहुत बिल्कुल सारा डीए वगैरह उसमें कैलकुलेट हो करके बिल्कुल एक्यूरेट फिगर निकलता है। मैंने कई सारे रैंडम चेक किए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट फिगर निकलता है। आपका डिफरेंस आज का पेंशन और OROP 2 का पेंशन में अगर आपका बढ़ोतरी हुआ है तो जितना रुपए का बढ़ोतरी हुआ है उसको अगर 52.26 से अगर आप गुणा कर देंगे, कैलकुलेटर लगा लेंगे, तो आपको जो है आपका टोटल एरियर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बता दूं कि आपका बढ़ा हुआ पेंशन, अगर आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है तो आपका बढ़ा हुआ पेंशन मिलने के चांसेस कब तक हैं। आपको इस महीने आने वाला जो पेंशन है यानी कि 31 जनवरी या तो 1 फरवरी को जो मिलेगा उसमें चांसेस कम है, हालांकि मैं उसमें भी चांसेस 40% रखना चाहता हूं, और 60% चांसेस जो है मैं अगला पेंशन यानी कि जो 28 फरवरी या 1 मार्च को मिलेगा उसमें रखना चाहता हूं। इसमें मैं 40% चांसेस क्यों रखना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है पिछले 4-5 दिन से जो पीसीडीए का जो वेबसाइट है वो बंद है, तो कुछ ना कुछ OROP के ऊपर उसमें जो है काम चल रहा होगा। हालांकि मैं ये भी बता दूं वो कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं 40% चांस इसलिए रखना चाहता हूं दोस्तों क्योंकि जो टोटल हमारा एरियर है वो हमने दिसंबर तक का ही कैलकुलेट किया है, और गवर्नमेंट ने भी जो एस्टिमेट बनाया है, जो बजट पेश किया है, जो पैसे का निर्धारण किया है, वो जो है दिसंबर तक के एरियर के लिए किया है। अगर डिले हो जाएगा तो 1 महीने का और एरियर जुड़ जाएगा, तो ये भी एक पॉइंट है कि हो सकता है इस महीने मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है दोस्तों। तो हम प्रोबेबली हमारी आशा ये है कि अगला जो 28 फरवरी को या 1 मार्च को जो पेंशन मिलेगा उसमें हमारा बढ़ा हुआ पेंशन मिलने के जो है चांसेस ज्यादा है दोस्तों। तो इन्हीं 3 जानकारियों को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।